गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे साथियों। तो साथियों आज हमारी कैलेंडर की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई हमने अभी तक क्या कर लिया था वो देखेंगे और उससे आगे चलते हैं। जो हमने पढ़ चुके थे उससे आगे चलेंगे, उससे आगे की बात करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है साथियों, चलो भाई जितना मैं पिछला कराता रहा हूँ उसको तैयार करते रहना साथ के साथ। साथियों मैंने सेंचुरी ईयर बता दिया था आपको, सेंचुरी ईयर क्या होता है। ठीक है, आपको सेंचुरी ईयर मैं बता चुका था। अब उसके बाद आगे चलते हैं आगे। चलो भाई अब इससे आगे चलते हैं। चलो भाई मैंने आपको सेंचुरी ईयर बता दिया था, उससे आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं ईयर्स की साथियों, ईयर्स की, वर्ष की बात करते हैं। अब वर्ष की बात कर रहे हैं साथियों। अब वर्ष में मैं आप लोगों को बता दूं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। दो प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे सामने। ठीक है, दो प्रकार के वर्ष। क्या मैं वर्ष की बात करूं आप ऐसे समझो, एक तो जो ईयर होते हैं उसमें लीप वर्ष की बात करेंगे, पहले बात करेंगे ईयर, और एक उसमें बात करेंगे हम ईयर में लीप ईयर की। इसको एक बार हटा के दोबारा लिख देता हूं। लीप ईयर की बात करेंगे साथियों। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूं हमारे पास टोटल 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो साथियों 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे ये बताओ। 10 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे, आपसे सीधा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितने वर्ष होंगे। तो आप क्या करोगे साथियों, 10 को भाग करोगे इस तरह से 4 से। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करते, 4 दूनी 8, शेष बचा 2। जो साथियों शेष बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कितनी बार गया, 2 बार, यानी लीप वर्ष की संख्या 2 होगी। 10 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है साथियों। तो 10 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होनी है, 2 होनी है। अब इससे आगे जैसे मैं कहूं आपसे हमारे पास 20 वर्ष है, 20 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी बताओ भाई। तो आप कहोगे 20 को भाग दोगे 4 से, 20 को किससे भाग दोगे, 4 से। कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 यानी कि 20 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होगी 5। क्लियर है साथियों। जैसे मैं कहूं आपके पास 15 वर्ष है, तो 15 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, आप 15 को भाग दोगे 4 से, 4 3 12, कितनी बार गया, 3 बार। तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी, 3। ठीक है साथियों, वहां लीप वर्ष की संख्या आएगी 3। मैं एक बार फिर से हट गया यहाँ से, एक बार फिर आपको बता देता हूँ फिर से। सॉरी साथियों, देखो बात कर रहे हम ईयर की, फिर से वो हटा है, फिर से बता रहा हूँ। ईयर में हम देखेंगे, एक तो ईयर देखेंगे कितने वर्ष है, एक लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर देखेंगे। अब मैं फिर से बता रहा हूं साथियों, जैसे हमारे पास 10 वर्ष थे, 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। अब इस 10 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। जो शेष बचे उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि लीप वर्ष की संख्या 2 होगी। जैसे मैंने कहा आपके पास 20 वर्ष है, 20 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगा, 20 को 4 से भाग देंगे साथियों, 4 पंजे 20, तो कितनी बार गया, 5 बार, यानी लीप वर्ष की संख्या होगी 5। ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करने, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज करोगे, अभी बेसिक ही चल रहा है। जैसे कहूं मैं साथियों 15 वर्ष है,
तो 15 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? आप 15 को इस तरह से लिखोगे, जब 15 को लिखोगे 15 को भाग दोगे 4 से, 4 तिया 12, शेष बचा 2। तो जो शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं, हम तो ये लेते हैं भागफल, भागफल यानी कि 3, यानी लीप वर्ष की संख्या होगी 3। आप ऐसे करोगे साथियों, क्लियर है? जैसे मैं कहूँ आपसे 25 वर्ष है आपके पास, 25 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे 4 से भाग दो, 4 6 24, शेष 1 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, यानी 6 बार गया तो लीप वर्ष की संख्या 6 होगी। समझ गए मेरी बात आप लोग? जैसे मैं आपसे कहूं आगे इसी में, ठीक है, इसी में मैं कहूं 35 दिन है आपके पास में, 35 दिन, 35 साल है, सॉरी 35 साल, 35 सालों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? आप 4 से भाग दोगे, 4 अट्ठे 32, शेष 3 बचा, जो शेष बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी बार गया? 8 बार गया। तो साथियों लीप वर्ष की संख्या 8 होगी। तो आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लीप वर्ष निकाल सकते हैं आराम से। चलो बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे, अगर साथियों आपको सीधे ऐसे ही दे कि इतने वर्ष है या इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आपसे ऐसे ही पूछ ले, तो आप डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया आप आंसर ऐसे दोगे। लेकिन यदि आपसे ऐसा ना कहे, आपसे वर्षों की तुलना के लिए कह दे, आपसे किन्हीं 2 वर्षों की तुलना के लिए कहे, कि आपसे कहे जैसे 2003 है, इधर कर देता हूं जैसे साथियों आपसे कह दे 2003 है, 2003 और 2013 में के बीच कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप आराम से यहां क्या करोगे, यहां 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, आप गिनो साथियों, गिन सकते हो तो गिनो। 2003 के बाद लीप वर्ष किस में आया होगा? 4 में आया होगा। 2004 में फिर किस में आया होगा? 8 में। 2008 में आया होगा साथियों, 2008 में आया होगा लीप वर्ष, ठीक है ना? 2008 में एक आया होगा 2004 में, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो, एक 2004 में आया होगा, एक 2008 में आया होगा और एक 2012 में आया होगा। तो साथियों कितने लीप वर्ष हुए? 3 लीप वर्ष। इनके बीच में कितने लीप वर्ष आए? 3 लीप वर्ष आए, ये ध्यान रखें। क्लियर है? समझ गए? देखो यहां से यहां के बीच में आपको बता देता हूं फिर से, 2003 के बाद आया होगा 2004 में लीप वर्ष, फिर 2008 में लीप वर्ष आया होगा और फिर आया होगा 2012 में लीप वर्ष आया होगा। तो टोटल लीप वर्ष कितने आए भैया? लीप वर्ष की संख्या 3 हो गई। समझ गए ना? तो ऐसे तुलना कर सकते हो। अगर वहां पूछे तो वहां भाग देने की जरूरत नहीं, 2 वर्ष कहे तो उन वर्षों के बीच अंतर पूछे तो लीप वर्ष निकाल सकते हो। आगे जैसे मैं कहूं आपसे यहां पे 2016 है, 2016 है और 2004 है, 2004 है, के बीच कितने लीप वर्ष? तो आप कहोगे, आप डायरेक्टली आप यहां गिन सकते हैं तो आराम से गिन लो अभी, ठीक है ना? आप गिन सकते हैं तो आराम से गिन सकते हैं। इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर? 12। 12 को 4 से भाग दे दो तो कितने लीप वर्ष आ गए? 3। ठीक है साथियों, 3 लीप वर्ष आ गए। फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे। 2004 के बाद 8 में, ठीक है, 12 में, फिर 16 में, ठीक है, 16 तक ध्यान रखो, ऐसे समझो 4 लीप वर्ष है 2016 से 2004 के बीच, 2004 से 2016 के बीच लीप वर्ष की संख्या। 2004 को भी मानोगे तो एक 2004 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया और एक 16। तो साथियों लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 4। तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या 4 होगी। आप ऐसे गिन सकते हैं जब आपसे तुलना करने के लिए कहे। लेकिन साथियों अगर सनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो, ऐसे समझो बहुत बड़ा अंतर हो, तो आप कैसे काउंट करोगे? तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते समय, ठीक है ना? तो आपको जैसे 1900 ऐसे कह दूं फॉर एग्जाम्पल, ये सब लिख लेना, जितना मैंने स्क्रीन पर भी लिखा है आपके सामने वो सब आप लोग नोट करेंगे। जैसे साथियों मैं आपसे कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल 1905 और 2004
6 के बीच कितने लीप वर्ष। तो वहां मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे, क्योंकि अभी आप बेसिक समझा रहा हूं तो बेसिक समझो, वहां आप लोगों को ट्रिक बताई जाएगी। अब बात करते हैं साथियों डेज और ओड डेज की। अब आगे बात करते हैं डेज और ओड डेज की। ठीक है, डेज और ओड डेज की बात करते हैं। डेज और डेज, अब जैसे मैं कहूं आपसे साथियों कि 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन है, तो 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो साथियों तो दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 7। तो सप्ताह में से 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, साथ ही कितने दिन होते हैं सप्ताह में 7। तो 7 दिन आपने सप्ताह में से निकाली, इस 10 दिन में से सप्ताह के 7 दिन निकाल लिए, तो बच्चे कितने आगे को, आप कहोगे 3। तो वही वो विषम दिन है, ओड डेज की संख्या 3 है। आप क्या करोगे कि ये 10 है, 10 को आप 7 से भाग दो, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, शेष कितना बचा 3। जो शेष बचे वो विषम दिनों की संख्या होगी। ध्यान रखो साथियों, ऐसे समझो 10 दिन है, 10 दिन में एक सप्ताह निकाल लिया आपने, बचे कितने दिन, 3 दिन। तो ये विषम दिनों की संख्या, पर आपको ऐसे नहीं करना, आपको भाग करके करना है, क्योंकि आपको बड़ी संख्या भी दे सकता है, ठीक है ना, आपको भाग करके करना है। तो जो शेष बचे साथियों वो विषम दिनों की संख्या होती है, ध्यान रखो। क्लियर है, चलो। तो 10 दिन में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। जैसे मैं कहूं आपसे साथियों कि 15 दिन है आपके सामने, 15 दिनों की विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आप 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1। तो एक विषम दिनों की संख्या 1 होगी। जैसे साथियों फिर से बोल रहा हूं, आप 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 14 शेष कितना बचा 1। तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी, ये ध्यान रखें। चलो आगे, जैसे मैं कह दूं आपसे 20 दिन है साथियों, 20 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी ये बताओ। तो आप 20 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना शेष 6। तो 6 होंगे विषम दिनों, कितने होंगे 6। जैसे कह दूं मैं आपसे साथियों 24 दिन है, 24 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आप 7 से भाग दोगे, 7 के 21, बचा शेष कितना 3। तो 3। जैसे कहूं साथियों 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, आप 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, तो शेष बचा 0, यानी कि कोई विषम दिन नहीं होगा, 0। जैसे मैं कहूं 29 दिन है, 29 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 7 चौक 28, शेष बचा 1। तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी भैया। जैसे मैं कहूं 30 दिन है, 30 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आप कहोगे 7 चौक 28, शेष बचा 2। तो विषम दिनों की संख्या आएगी 2। जैसे मैं कहूं 31 दिन है, 31 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आप कहोगे 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, बचा शेष कितना 3। ठीक है, तो 3 विषम दिन होंगे साथियों। ये 4 तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेन है, ये 4 विषम दिनों की संख्या सीखना तो बहुत ज्यादा मेन है आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखो। आगे इससे अलग आप इसको नोट करें, और इसी में और ऐड करके आपको लिखा देता हूं, आप नोट कर ले जल्दी से, ठीक है। चलो नोट कर ले, मेन चीजें लिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चंस पे, आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चंस पे। पहले आप इनको कर ले, अब आगे इतना सीख लिया आपने। अब आगे मैं आपसे बताऊं, जैसे आपसे कहे साथियों कोई भी आज तबीयत आज भी खराब है साथियों ज्यादा, तो जैसे मैं आपसे कहूं 50 दिन है, 50 वीक्स है, यानी 50 सप्ताह है, ठीक है, 50 सप्ताह है। तो 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो साथियों 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या होगी 0, ये ध्यान रखो, कितनी होगी 0। अच्छा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 100 सप्ताह या 100 हफ्ते
या कितने भी हफ्ते दे दे, कितने भी सप्ताह दे दे, अगर सप्ताह या हफ्ता दिन जुड़ा हुआ है और विषम दिनों की संख्या पूछी है तो साथियों वहां आंसर 0 होगा, वहां आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? आप ऐसे 0 होगा, ऐसे समझो 50 सप्ताह कहा तो सप्ताह को किससे भाग दोगे? 7 से। तो दिन कितने हो गए? 7 पंजे 35, 350 दिन हो गए। और 350 को 7 से भाग दोगे, 7 पंजे 35, 50 बार, तो 350 पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा? 0। तो इसलिए विषम दिनों की संख्या 0 होगी। ठीक है साथियों, इसलिए विषम दिनों की संख्या 0 होगी, क्योंकि सप्ताह बोला, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 50 सप्ताह में कितने दिन? 350 दिन। 350 को 7 से भाग दिया, सप्ताह से भाग दिया, तो विषम दिनों की संख्या होगी भैया 0। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि वो लोग गलत कर लेते हैं एग्जाम में, अगर वो कह दे कि भैया 50 हफ्ते हैं, क्या कहा? 50 हफ्ते में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो वो घूम जाते कि वो क्या कहते हैं, हफ्ता होता 8 दिन का। भैया 8 दिन कहीं होते हैं? एक बात बताओ, सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते, संडे से लेके सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। ठीक है ना? देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन होते हैं। तो भैया अगर हफ्ते भी लिखा आया है तो उसको 7 ही दिन समझो, हफ्ते में भी 7 दिन होते हैं। ठीक है? और ज्यादातर एग्जाम में हफ्ते देता है वो, तो आप 7 दिन लिखो और कितने भी हफ्ते पूछ ले, 50 हफ्ते, 60 हफ्ते, 80 हफ्ते, 100 हफ्ते, कितने भी पूछ ले, 105 हफ्ते में कितने विषम दिन होंगे, जितने भी, तो आप 0, आंसर 0 ही होगा साथियों। आंसर क्या होगा? 0। जब भी कहे आपसे इतने हफ्तों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। इतने सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे, ध्यान रखो। क्लियर है? आगे आगे कहूं मैं, 365 दिन है, 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होती? ये याद रखना, वहां होती है साथियों 1। आप 365 को भाग करके भी देख सकते हैं 7 से। 7 पंजे 35, शेष बचा 1, 5 उतार लिया। ठीक है? 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1 साथियों। तो विषम दिनों की संख्या 1 होती है, ये ध्यान रखें। और एक लास्ट, 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। ये ध्यान रखें, 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर है साथियों? चलो आगे चलते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है? अब आगे की चीजों को देखेंगे। अब जैसे साथियों आपके सामने एक कैलेंडर तो मैंने दिखा दिया था, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है आज का, और ये हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से विषम छाटिए। विषम छाटना है, तो विषम कैसे छाटोगे? आप देखोगे ये बयान में है लास्ट में, क्या ये बयान में 4 से कटता है? आप कहोगे हाँ, तो ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर, लीप ईयर है साथियों। ये क्या है? 1900। मैंने कहा जो शताब्दी, जिस जिस किसी सन के लास्ट में डबल जीरो हो वो शताब्दी वर्ष होता है। जिस किसी सन के भी लास्ट में डबल जीरो हो वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। तो 400 से भाग दोगे, ये कटेगा ही नहीं। 1900 400 से नहीं कटेगा, काट के देखो। तो ये नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, नॉर्मल ईयर की।
नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। क्लियर है साथियों? जैसे 1800 है, लास्ट में डबल जीरो है, तो 1800 है लास्ट में, तो ये शताब्दी है, और शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, ना कि 4 से, ना कि 4 से। 400 से भाग करते तो 400 से ये कटेगा ही नहीं, और नहीं कटेगा तो नॉर्मल ईयर की शताब्दी है साथियों। मैंने आपको बताया था नॉर्मल ईयर की शताब्दी और लीप ईयर की शताब्दी के बारे में। ये नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। अब बात करते हैं 82। इसमें तो डबल जीरो नहीं है, आप कहोगे नहीं, तो अब इसे 4 से भाग दे सकते हो आप। तो 82 को 4 से भाग दोगे, 4 से कटेगा ही नहीं। 82 4 से नहीं कटता तो ये सन 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है। जब 4 से नहीं कटेगा तो कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर। तो साथियों इन ऑप्शनों में कौन सा अलग दिखा आपको? सिर्फ ये लीप ईयर है 1992। तो ये ही हमारा आंसर है। भिन्न छांटना है, भिन्न मतलब सबसे अलग जो हो, तो सबसे अलग यही है साथियों। ठीक है, सबसे अलग यही है। तो भिन्न छांटना था, सबसे अलग यही हो गया। अब आगे, अब इससे अलग चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन देखें, जल्दी पढ़े। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन ये हुआ, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या, अधिवर्ष मतलब लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष की संख्या 2009 से और 2019 के बीच। तो आप आराम से गिन सकते हो। 2009 के बाद लीप वर्ष किस में आया होगा? 12 में, 2012 में। 2012 के बाद किस में आया होगा? 2016 में। और 2016 के बाद किस में आया होगा? 2020 में, 2020 में। पर हमसे पूछा 19 तक, तो इसलिए 2020 को काउंट नहीं करेंगे। इनके बीच में कितने लीप वर्ष आए? 2। तो साथियों यहाँ ऑप्शन ए हो गया। 2009 से 2019 के बीच लीप वर्षों की संख्या 2 होगी। क्लियर है भैया? कितने लीप वर्ष होंगे? 2। समझ गए? आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिटा है, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। पहली शताब्दी में कितने, ठीक है ना, में पहली शताब्दी के अंत, पहली शताब्दी के अंत कितने अधिवर्ष? एक सेकंड साथियों। अच्छा, ये लिखा है साथियों, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? तो साथियों आज थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है, तो कोई नहीं। अब देखो साथियों, मैं इसके बारे में थोड़ा पहले आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर आप खुद समझ जाओगे। ठीक है ना? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं इसके बारे में। तो क्वेश्चन लिख ले आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष है? ठीक है भैया, चलो अब आगे मैं इसके बारे में कुछ समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम, अब यहां देखें। ऐसे समझे साथियों, पहली शताब्दी में उसने कहा कुल कितने अधिवर्ष हैं। तो ये ध्यान रखो साथियों, हमारे पास 100 वर्ष है, मानो हमारे पास 100 वर्ष है। इसके लिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं आपको। डायरेक्ट आंसर रखना है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है वो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पहले कुछ बेसिक समझा दूं, तभी आप समझोगे। हमारे पास 100 वर्ष है, 100 वर्ष मानो, तो शताब्दी कितने वर्षों की होती है? 100 वर्ष की, इसलिए मैं उसको समझा रहा हूं। वहां शताब्दी दिया ना, पहली शताब्दी,
तो पहली शताब्दी मान लो 100 वर्ष की, दूसरी शताब्दी भी 100 वर्ष की, तीसरी, हर शताब्दी 100 वर्ष की होती है भैया। तो 100 वर्षों की शताब्दी होती है, तो उसमें दो चीज हमें देखने के लिए मिलती है भैया, एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, और एक देखने के लिए मिलता है लीप ईयर। एक नॉर्मल ईयर देखने के लिए मिलता है और एक देखने के लिए मिलता है लीप ईयर। अब भैया बात करें नॉर्मल ईयर की, तो 100 वर्षों में नॉर्मल ईयर की संख्या होती है भैया 76। ये ध्यान रखें, एक शताब्दी में नॉर्मल ईयरों की संख्या होती है 76, और लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष की संख्या होती है 24। 24 आप कहोगे आपने 24 बता दिया, हमने मान लिया, पर आप प्रूफ करके दिखाओ भाई 24 कैसे होती। वो 24 इसलिए होती भैया, आप देखो लीप वर्ष को किससे भाग देते हैं? लीप वर्ष को किससे भाग देते हैं? आप कहोगे लीप वर्ष को भाग देते हैं 4 से। लीप वर्ष निकालने के लिए किससे भाग देते हैं? 4 से। तो भैया अब मैं कहूं आप क्या 100 को 4 से भाग दोगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 100 को भाग देते हैं जिसके अंत में डबल जीरो है, उसे 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। किससे? 400 से भाग देते हैं। ध्यान ध्यान रखो। तो मैं 100 वर्ष नहीं मान रहा हूं, अभी मैं 96 वर्ष लेता हूं। 4 वर्ष 4 वर्ष साथियों कम कर देता हूं मैं, 4 वर्ष कम करके, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 6, 7, 8, 9, 96 तक लेके जाता हूं, 96 वर्षों तक। तो जब 96 को आप ऐसे समझो कि यहां लिख देता हूं अभी 24 वर्ष, ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट समझाता हूं बिल्कुल बेसिक से, कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, और ऐसे चलते चलते 96वें वर्ष तक लेके आ रहा हूं कहानी। ठीक है ना? तो आगे 97 भी है, वो 97 भी है, 98 भी है, 99 भी है, और 100 भी है। ठीक है ना? ऐसे समझो। तो मैं सिर्फ 96 तक की बात कर रहा हूं। तो आप 96 को भाग दो 4 से, तो कितनी बार गया? 24। तो 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 हुई। 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 24। ऐसे समझो, क्लियर है? 96 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई? 24। अब आप कहोगे 96 वर्ष थोड़ी है सर, ये तो 100 वर्ष है। आप सही कह रहे हो, ये 100 वर्ष है, मैं मानता हूं 100 वर्ष है। लेकिन जब हम 100 को 100वां वर्ष है, 100 को हम 4 से नहीं 400 से भाग देंगे, डबल जीरो, क्या 400 से 100 कटेगा? आप कहोगे नहीं। तो ये जो 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है, ये जो 100वां वर्ष है शताब्दी का, वो लीप वर्ष नहीं है, ध्यान रखो। तो ध्यान रखो, आपसे क्वेश्चन कोई पूछे ना कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष, तो आप आंसर दोगे 24, और कितने नॉर्मल ईयर? 76, ये आंसर दोगे। ठीक है? क्योंकि 100 400 से नहीं कटता है, ध्यान रखो। तो मैं कहूं 1 वर्ष से लेके 100 वर्षों तक जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो भैया होती है 24। क्लियर है? लीप वर्ष के बारे में बता रहा हूं। ठीक है? अब मैं कहूंगा 101 वर्ष से 200 वर्ष तक लीप वर्षों की संख्या इसमें भी 24 होती है। जैसे मैं कहूं 201 वर्ष से और 300 वर्ष तक, ये भी 100 वर्ष हुए। ठीक है? देखो साथियों फिर से कि ये भी 100 वर्ष हुए ना, तो इसलिए लीप वर्षों की संख्या यहां भी 24 आई। ये भी देखो 100 वर्ष हुए, तो यहां भी लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी भैया? ध्यान से देखो, यहां भी लीप वर्षों की संख्या आएगी 24। कितनी? 24। अब मैं कहूंगा आपसे 301 से 400 तक, तो यहां लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे यहां भैया लीप वर्षों की संख्या 24 ना होके 25 होगी। आप कहोगे क्यों? ये भी तो 100 वर्ष है। तो मैं मानता हूं 100 वर्षों में 24 मैंने मान लिए, लेकिन अब जब 400वां वर्ष है, अब 400 को 400 से भाग दोगे, एक बार पूरा पूरा कट जाएगा ना। आप कहोगे हाँ, तो 400 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए एक लीप वर्ष और बढ़ा इसमें, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या हो गई 25। ठीक है? आप लीप वर्ष, क्योंकि देखो 300 400 से नहीं कटता है, आप कहोगे नहीं कटता, तो यहाँ भी 24।
200 400 से नहीं कटता इसलिए यहाँ भी 24, 100 400 से नहीं कटता इसलिए यहाँ भी 24, पर ये 400 तो 400 से कटता होगा, आप कहोगे हाँ। तो एक लीप वर्ष, इसलिए यहाँ 400वीं शताब्दी में एक लीप वर्ष बढ़ गया, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या हो गई भैया 25। ये ध्यान रखें, लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई 25। और सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के देख लो, जब आप साथियों इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी 97। आपसे कोई भी पूछे कि 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी 97, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 97। तो यहां अभी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा कि पहली शताब्दी 100 वर्ष की होती है, उसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी 24। दूसरी शताब्दी भी 100 वर्ष की होती है, ध्यान रखो, तो यानी 101 से 200 तक, दूसरी शताब्दी हुई 101 से 200 तक, ये दूसरी शताब्दी है। तो दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष कितने हैं 24। आपसे कोई तीसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष है, तो तीसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या 24। लेकिन आपसे कहे चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 25। ये ध्यान रखें, चौथी शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी भैया 25। क्लियर है। और मैं कहूं पूरे 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी 97। ये ध्यान रखें भैया, तो ये सारी चीजें आप नोट करेंगे। क्लियर है, ये आप नोट करेंगे, ये बेसिक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है भैया। चलो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े, उन्हीं क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था, तो ये तीसरा क्वेश्चन था भैया। इस तीसरे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि पहली शताब्दी में कुल यहाँ कुल लिखना, कुल कितने अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष है, तो पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी आई थी 24। पहली शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या कितनी है 24, ये ध्यान रखें। क्लियर, आंसर मिल गया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ध्यान रखो साथियों। अब आगे मैं कहूं ये दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 24। अगला क्वेश्चन नोट कर ले भाई। अब आगे दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या हो गई 24। नेक्स्ट, जैसे मैं कहूं आपसे चौथी शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 25। चौथी शताब्दी बोला, 400 वर्ष नहीं बोला। चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 25 होगी भैया 25। क्लियर है। चलो इससे आगे, अब इससे आगे चलते हैं। मैं कहूंगा आपसे, अगला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी। 29 फरवरी का मतलब है 400 वर्षों में कुल कितनी बार लीप वर्ष आएगा। 29 फरवरी तो तब आती है जब लीप वर्ष होता है भैया। लीप 29 फरवरी कब होती है, लीप वर्ष में तो होती है 29 फरवरी। फरवरी 29 की तब होती है जब लीप वर्ष हो, मैंने शुरू में बताया आपको। तो आपसे पूछा है 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी होंगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आपका आंसर आना चाहिए 97। मैंने अभी आपको बताया 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष है, आप कहोगे 97, तो 29 फरवरी भी 97 बार आएगी, क्योंकि लीप वर्ष में आती है, ध्यान रखो। ठीक है ना, कुल कितने लीप वर्ष है 97, 400 वर्षों में कुल लीप वर्ष होंगे 97। ये आपका क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, चार सौ वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। साथियों पिछली बार पूछा था 29 फरवरी, अब पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। ये ध्यान रखें, 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो भैया 29 तारीख तो हर महीने में आती है, बस फरवरी को छोड़ दो।
बस फिलहाल फरवरी को छोड़ दो। आप कहोगे फरवरी में भी तो होती है लीप वर्ष में, मैं मानता हूं फरवरी में लीप वर्ष में होती है, लेकिन लीप वर्ष हर चौथे वर्ष आता है, हम लीप वर्ष की भी काउंट करेंगे। लेकिन ऐसा समझो, अगर आप लीप वर्ष को हटा दो, फरवरी होती है 28 दिन की, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है भैया? 28 दिन की। तो ध्यान रखो, तो फरवरी में नहीं आती, ऐसे समझो फरवरी में नहीं आती। तो फरवरी 12 महीने होते हैं एक साल में, आप कहोगे हाँ, तो फरवरी में नहीं आती, तो एक साल में, एक वर्ष में कितनी बार आती होगी? आप कहोगे 11 बार आती है, एक वर्ष में 11 बार आती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? 29 फरवरी 29 तारीख कितनी बार आएगी 400 वर्षों में? तो पहले आप लिखोगे साथियों ये 11, और बट्टे ये 400 से गुणा कर दोगे उसकी। आप बटे में लिखते हैं ये वाली संख्या, तो बटे में एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखो। और इस 400 की गुणा सामने होती है जाके यहाँ 400 में की, तो 11 चौक 44, ठीक है ना। आपने 400 की गुणा की, 11 चौक 44, यानी 4400 बार आएगी नॉर्मल ईयर में फरवरी। 4400 बार नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी आएगी, 4400 बार। ठीक है, 400 वर्षों में नॉर्मल ईयर में, सिर्फ नॉर्मल ईयर में 4400 बार आएगी भैया। पर लीप वर्ष भी तो होंगे इन 400 वर्षों में, आप कहोगे हाँ, तो कितने होंगे? 97। तो 97 बार 29 फरवरी और आएगी, तो टोटल जोड़ दू 4497। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, ये पूछा जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? आप लिखोगे 4497 बार आती है। ठीक है, 4497 बार। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं समझ आया तो डायरेक्ट याद कर लेना। क्लियर है भाई? चलो आगे, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां तक थे इसमें क्वेश्चन, मैं अब आगे इसमें क्वेश्चन है नहीं, मैं लिखा देता हूं, नहीं है तो साथियों। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन मैं लिखा के देता हूं, तो आप क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। 400 वर्षों में कुल कितनी बार, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 30 तारीख आती है? 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आती है? एक क्वेश्चन है, 400 वर्षों में 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आती है? क्लियर है साथियों? 30 तारीख। तो अब आप कहोगे 30 तारीख के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, तो 30 तारीख हर महीने में आती है, पर फरवरी में कभी भी नहीं आती, लीप वर्ष में भी नहीं आती, नॉर्मल ईयर में भी नहीं आती, पर 30 तारीख हर महीने में आती, फरवरी में नहीं आती। तो एक साल में कितनी बार आती है? आप कहोगे एक साल में भैया आती है 11 बार। तो मैं कहूंगा 400 सालों में कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? पहले आप इस 11 को लिखोगे, ठीक है साथियों, पहले आप लिखोगे इस 11 को, ये आता बटे में एक, यहाँ बटे में एक आता, तो बटे में एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये जाता है सामने गुणा में 400, तो 400 यहाँ गुणा में आ गया सामने, तो 11 चौक 44, तो 4400 बार इसका आंसर होगा, 4400 बार, 4400 बार। ठीक है साथियों, 400 वर्षों में 30 तारीख आएगी, 4400 बार। चलो आगे, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो साथियों अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में 31 तारीख
कुल कितनी बार आएगी, कुल कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी। क्लियर है साथियों। तो 31 तारीख एक साल में कितनी बार आती है ये ध्यान रखें। एक साल में 7 बार आती है। हर महीने में 31 तारीख नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 12 महीने हुए साथियों, तो पहला महीना जनवरी का, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर है। जनवरी होती है साथियों 30 दिन, 31 दिन की। जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। फरवरी होती है या तो 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। ठीक है, या 28 दिन की या 29 दिन की होती है फरवरी। पर मार्च होता है 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का और अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर होता है 31 दिन का। क्लियर है भैया। अब देखो साल में 31 कितने दिन, 31 दिन के महीने कौन से कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक साल में 31 तारीख 7 बार आती है। तो आप कहोगे एक वर्ष में 7 बार आती है 31 तारीख। तो मैं कहूं 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे 7 गुणा में 400, तो 7 चौक 28, 2800 बार आती है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हो और सॉल्व, याद ना रखो तो जैसे मैंने कहा आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं भैया। उस तरह से भी सॉल्व करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो 400 वर्षों में 31 तारीख आती है 2800 बार। ये आपके मेन क्वेश्चन थे, ये ध्यान रखें। फिर ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर का क्वेश्चन मेरे कराए क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है भैया। अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब थोड़ा सा आप मेन टॉपिक आपका यहां से बहुत ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट वाले क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन अब यहां से चलने शुरू होंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चनों का आपका इंतजार था वो क्वेश्चन यहां से चलने शुरू होंगे अब से, बिल्कुल अब शुरू होंगे। तो इसको आप नोट कर ले। अब चलते हैं आगे। अब भैया बात करते हैं कैलेंडर टॉपिक की। चलो बात कैलेंडर टॉपिक की करते हैं। तो कैलेंडर टॉपिक में भैया पहली चीज पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे को क्या पढ़ने वाले हैं, जितना आपने पढ़ना था बेसिक सीख लिया। अब हम मेन चीज क्या पढ़ने वाले। तो साथियों सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे हम, टाइप 1, वो पढ़ेंगे चेंज इन डेट। चेंज इन डेट। दूसरा टाइप साथियों हम पढ़ेंगे इसमें, नंबर 2 टाइप हम पढ़ेंगे चेंज इन ईयर, न चेंज इन मंथ। चेंज इन डेट और मंथ, डेट और मंथ, डेट एंड मंथ। ठीक है। दूसरा टाइप हो गया साथियों चेंज इन डेट और मंथ। तीसरा टाइप हमें पढ़ने के लिए मिलेगा चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर। और लास्ट टाइप, जो चौथा टाइप हम पढ़ेंगे, चेंज इन डेट मंथ ईयर।
चेंज इन डेट मंथ ईयर, मंथ और ईयर। अब इसके बारे में समझा देता हूं आप लोगों को साथियों में। ये है क्या? ये 4 टाइप आप लिख लेना जो हम पढ़ेंगे अब लगातार। पहला टाइप होता है चेंज इन डेट, ठीक है ना। पहला टाइप होगा चेंज इन डेट। जब डेट चेंज हो तो उसके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो कैसे करेंगे। दूसरा होगा चेंज इन डेट और मंथ, डेट और मंथ। जब चेंज डेट और मंथ दोनों चेंज होंगे तो क्वेश्चन पूछेगा आप, तो कैसे करोगे। जब डेट और मंथ दोनों चेंज होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तीसरा क्वेश्चन है जब चेंज इन ईयर होगा, जब सिर्फ वर्ष चेंज होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जब सिर्फ वर्ष चेंज होगा। और लास्ट टाइप है चेंज इन डेट मंथ ईयर, जब तीनों चेंज होंगे, डेट मंथ ईयर चेंज होंगे तीनों, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो भैया आगे। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाँ, अपनी क्लास में। अब आगे पहला टाइप पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालोगे पहला टाइप चेंज इन डेट। आप हेडिंग डाल दो कि पहला टाइप है हमारा चेंज इन डेट। तो चेंज इन डेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप है चेंज इन डेट। चेंज इन डेट। अब इस टाइप को पढ़ने से पहले मैं एक सीरीज बताऊंगा, साथियों आप उसको याद रखेंगे। तो सीरीज बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ एक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करा देता हूँ, सीरीज में फिर लिखा देता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों आपको लैंग्वेज में आएगा, तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहो लिख लो, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगी कि जैसे पहला क्वेश्चन लिखो 25 फरवरी 2011 को, 25 फरवरी 2011 में यदि संडे था, 25 फरवरी 2011 में यदि संडे था तो 5 फरवरी 2011 में कौन सा दिन था, 2011 में कौन सा दिन था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे ज्यादा बेहतर, जल्दी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगी, एग्जाम में लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्व तो हम वैसे भी कर लेंगे कि 25 फरवरी 2011 में संडे था तो 5 फरवरी 2011 में क्या दिन था। क्लियर है। तो हम क्या काम करेंगे, आप यहां देख रहे हो ये ईयर, मंथ और ईयर दोनों सेम है। आप देख रहे हो मंथ और ईयर दोनों सेम है, आप कहोगे हाँ दोनों सेम है। तो जो सेम है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता भैया, जो सेम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर आगे जो चेंज है उसको देखते हैं हम। आप कहोगे चेंज क्या है, चेंज है इसमें ये डेट चेंज है। आप कहोगे 25 तारीख और 5 तारीख है दोनों, तो आप इन दोनों का अंतर करोगे। आप कैसे साथियों, ऐसे समझो आप 5 फरवरी से चले और 25 फरवरी तक चले तो आप कितने दिन चले। आप एक सफर में हो, आप 5 तारीख से चलने शुरू हुए, किस तारीख से, 5 तारीख से, और आप 25 तारीख तक चले तो आप कितने दिन चले। आप कहोगे हम चले भैया 20 दिन चले। 25 में से 20 घटा दो, हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, कितना 20 दिन बचे। 25 में 5 घटा दो 20, तो 20 दिन कटे। आप 20 दिन चले, 20 दिन, ठीक है साथियों। तो आप 20 दिन चले, तो 20 दिन में आप ओड दिन निकालोगे, विषम दिन। मैंने विषम दिन निकालने सिखाए थे आपको, ओड डेज, कि 20 दिन में विषम दिन कितने होते, ओड डेज कितने होते। तो ओड डेज निकालने के लिए आप 7 से भाग दोगे, हमेशा टू हमेशा 7 से ही भाग देना, ध्यान रखो।
7 से भाग दो 20 को, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, आप कहोगे शेष बचा 6। शेष कितना बचा 6। आप कहोगे चलो ठीक है, शेष 6 बच गया। अब आगे तो साथियों अब याद देखो, तारीख आपसे जो तारीख पूछी है, जो तारीख दी है हमें, और पूछी गई तारीख उससे पहले की पूछी है कि बाद में। देखो 5 तारीख पूछी है, दी है 25 तारीख का दिन दिया है, और 5 तारीख का दिन पूछा है। तो तारीख आगे की पूछी है पीछे की, तो आप कहोगे पीछे की तारीख पूछी है। 25 तारीख का दिन दिया है, 5 तारीख का दिन पूछा है, यानी पीछे का पूछा है। 25 फरवरी का दिन दिया है और 5 फरवरी का दिन पूछा है, यानी कि पीछे का दिन पूछा है, तो पीछे का दिन पूछा, तो आप -6 कर सकते हैं। आप साथियों -6, ये जो 6 बचा तो -6 कर दो, इस 6 को माइनस कर दो। अगर आगे का दिन पूछता साथियों तो आप प्लस कर देते। आप क्या कर देते, प्लस कर देते। तो आप कर देते प्लस जब आगे का दिन पूछता, तो आप कहोगे ठीक है माइनस कर देते, समझ गए। अब संडे में से -6 करो, तो देखो एक दिन पीछे जाओगे सैटरडे, दूसरा दिन पीछे जाओगे फ्राइडे, तीसरा दिन पीछे जाओगे थर्सडे, चौथा दिन पीछे जाओगे वेडनेसडे, पांचवा दिन पीछे जाओगे थर्सडे, और छठा दिन पीछे जाओगे मंडे। तो कौन सा दिन आ गया, मंडे। मंडे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मंडे तो आ गया भैया, लेकिन अभी आप ऐसे करो, लेकिन मैं और भी आसान बताऊं कि आप अगर घटा नहीं पा रहे हो, दिन को वापस नहीं लेके जा रहे हो, तो अब दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है ना। आप पहले इसको नोट कर ले जल्दी से। आप ज्यादा नहीं घटा पा रहे हो तो दूसरा तरीका बताऊंगा आपको करने का, तो आप वैसे कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे, अब दूसरा, हम 6 माइनस ना करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं साथियों। एक सीरीज बताऊंगा, आप उस सीरीज को याद कर लो कि -6 बराबर होता है +1, -5 बराबर होता है +2, +2। मैं थोड़ा सा एक साइड को लिख देता हूं इधर, एक जगह, हाँ। -6 बराबर होता है +1, -5 बराबर होता है +2, -4 बराबर होता है, ठीक है, +3, और माइनस, ये माइनस है, -3 बराबर होता है, -3 बराबर होता है +4, और -2 बराबर होता है +5, और -1 बराबर होता है +6। तो साथियों आप इस सीरीज को याद रख लें, ठीक है। आप इस सीरीज को याद रख लो, इस सीरीज को, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं घटा पा रहे हो तो आप आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे, आप देखो -6 बराबर कितना होता है, +1। तो हमने किया, पीछे की तारीख पूछी है तो -6 होना चाहिए, पर -6 का मतलब तो +1 भी होता है। तो आप नहीं करना चाह रहे हो -6, तो आप +1 कर दो उसके बराबर। तो मंडे संडे में एक जोड़ दो, क्या आ गया, मंडे आ गया, मंडे आ गया। बस आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आप -6 देखो, पहली चीज हम पहले भर रहे था उसको देंगे जो रियलिटी में होता है। शेष कितना बचा, आप कहोगे -6 शेष बचा, वो 6 शेष बचा। शेष कितना बचा, 6। अब आप देखोगे तारीख आगे की पूछी है कि पीछे की, आप कहोगे तारीख पीछे पूछी है पीछे की, तो -6 होना चाहिए। लेकिन -6 का अर्थ कितना, आप कहोगे -6 का अर्थ है +1। तो ये आपकी मर्जी, आप -6 से भी आंसर कर सकते हो, आप +1 से भी आंसर कर सकते हो, आंसर दोनों सेम आएगा। क्लियर है साथियों, समझ गए मेरी बात को। आप कहोगे हाँ बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं भैया, आप इसे नोट कर लेना जल्दी से। जैसे आगे, जैसे अगला क्वेश्चन लिखूं मैं आपके सामने
कि 2 सितंबर 2011 को 2 सितंबर 2011 को मंडे था। 2 सितंबर 2011 को मंडे था। तो मैं कहूं आपसे 21 सितंबर 2011 को क्या दिन था? आपसे पूछूं 21 सितंबर 2011 को क्या दिन था? तो अब आप देखोगे साथियों कि ये मंथ और ईयर सेम है, मंथ और ईयर सेम है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। तो जो चेंज है उसको देखेंगे। तो हम कहें 2 सितंबर से 21 सितंबर तक चले तो कितने दिन चले? तो आप कहोगे कि भैया चले हम 19 दिन। तो दोनों का अंतर देख लो, दोनों का अंतर कितना है? 19। तो आपने दोनों का अंतर लिख दिया 19। आप कहोगे ठीक है। अब इसमें ओड डेज निकालते हैं, विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। मैंने कहा हमेशा 7 से भाग दो। जब 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? आप कहोगे रिमाइंडर बचा 5। आप कहोगे शेष बचा है 5। अब इस 5 का क्या करना है? तो 5 का ये करना है। तो साथी देखो तारीख पूछिए आगे की पीछे की। आप कहोगे 2 सितंबर का दिन दिया है और 21 सितंबर का दिन पूछा है, यानी कि तारीख पूछिए अब आगे की। तो आप इस 5 को प्लस कर सकते हो। आप 5 प्लस करके आंसर दे सकते हो। तो मंडे के बाद 5 प्लस करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया सैटरडे। हमारे क्वेश्चन का आंसर है भैया सैटरडे। मेरी बात समझ गए? हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सैटरडे। आप +5 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा नहीं थी +5, तो +5 बराबर साथियों देखो सीरीज में देखो, सीरीज में देखो कि इधर +5 लिखा है, तो +5 बराबर -2 भी है इधर। तो +5 की जगह क्या है? -2। तो आप +5 करना चाहो +5 कर दो, और -2 करना चाहो तो -2 भी कर सकते हो। तो मंडे था, मंडे में आप -2 कर दो। एक दिन बैक गए संडे और दूसरे दिन बैक गए सैटरडे, तो आपका आंसर सैटरडे है। तो आप कुछ भी कर सकते हो साथियों, आपकी मर्जी है +5 तो +5 कर दो, आपकी मर्जी है -2 तो -2 कर दो। आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते, जो आपकी इच्छा वो कर दो। प्लस करना चाहो प्लस कर दो, माइनस करना चाहो माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कभी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है भैया? सीख गए, समझ गए सारी कंडीशन को? तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलो भाई, और आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं। बाकी कल की क्लास में अब क्वेश्चन है, अब कोई बेसिक नहीं बताना, अब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके सामने, जितने भी आएंगे आपके सामने क्वेश्चन ही आएंगे। अभी पहले टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराए, कल की क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, फिर आगे के टाइप करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों से विदा लेते हैं, बाकी कल मिलते हैं साथियों। धन्यवाद, टाटा, गुड बाय, और तैयारी अपनी बना के रखना अच्छे से। ठीक है भाई, तैयारी अपनी अपने बना के रखना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।